नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 खत्म हो चुके हैं, लेकिन चुनावी माहौल थमने के बजाय अब और गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन माहौल अभी भी उसी तरीके का है। नतीजों के बाद विपक्ष पूरी तरह बिखराव की स्थिति में पहुंच चुका है। महागठबंधन के दोनों बड़े दल राजद और कांग्रेस अंदरूनी कलह, आरोप प्रत्यारोप और नेतृत्व संकट से घिरे हुए हैं। हार के बाद से ही पूरे विपक्ष में मानो टूट पड़ गई हो। कहीं टिकट बंटवारे पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं नेताओं की चुप्पी से कार्यकर्ता नाराज हैं। नेतृत्व की क्षमता, फैसले और दिशा को लेकर उठ रहे सवाल अब और भी गहराते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का सामने ना आना विपक्ष की कमजोरी को और उजागर कर रहा है। वहीं कांग्रेस में असंतुष्ट धड़ा प्रदेश नेतृत्व को हटाने की मांग पर अड़ा है। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है विपक्षी खेमे में, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चुनाव में जीत के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आया, जबकि कई दलों का सुपड़ा साफ हो गया। इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चुनाव के लिए मतगणना के करीब 8 दिन गुजरने के बाद अब राजनीतिक दलों में इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जी हां, चुनाव परिणाम के बाद राजद के नेता और चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। ऐसे में वो विरोधी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। इधर कांग्रेस में भी चुनाव का साइड इफेक्ट दिख रहा है। कांग्रेस का असंतुष्ट खेमा अब खुलकर प्रदेश नेतृत्व को हटाने की मांग को लेकर सामने आया है। 2 दिन पहले प्रदेश कार्यालय के सामने इन लोगों ने धरना दिया। बताया जाता है कि असंतुष्ट खेमे के प्रमुख नेता अब दिल्ली जाकर आलाकमान से मुलाकात करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हटाने की मांग करेंगे। इन दोनों पर असंतुष्ट कांग्रेसियों ने टिकट बेचने का आरोप लगाया है। इधर प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति की ओर से 43 कांग्रेसियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं आरजेडी की, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की, तो उसमें भी खुलकर असंतोष देखने को मिला। पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं ने पटना में लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी सलाहकार संजय यादव पर पार्टी की चुनावी हार का ठिकरा फोड़ा। पार्टी की करारी हार के बाद आरजेडी में बगावत जैसे हालात बन गए। इस उथल पुथल के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। लगातार संजय यादव के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुतला फूंका जा रहा है। संजय यादव को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, उन्हें हटाने की मांग हो रही है। और ये सिर्फ 1-2 लोगों की बात नहीं, ये पूरे महागठबंधन की बात है। चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों में पार्टी नेताओं के अंदर खुलकर असंतोष देखा जा रहा है। कोई भी अपने नेतृत्व से खुश नहीं है और ये बात साफ तौर पर देखी जा रही है। और ये साफ हो गया है जिस तरीके से हटाने की मांग चल रही है, चाहे राजेश राम को हो, चाहे संजय यादव को हो। तेजस्वी के सलाहकार माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं, फिर भी संजय यादव को सीधे तौर पर माना जा रहा है कि उनकी वजह से ही पार्टी चुनाव हारी है और उनकी वजह से ही अब लालू परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। और फिर भी इस बात की जो गवाही है वो कई बार तेजप्रताप यादव और रोहिणी आचार्य भी दे चुके हैं कि संजय यादव की वजह से ही पार्टी और परिवार पूरी तरीके से टूट रहा है। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। जीत के बाद जहां एनडीए खेमे में उत्साह का माहौल है, वहीं महागठबंधन पूरी तरह अंदरूनी कलह से जूझता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हो या राजद, दोनों दलों में नेतृत्व को लेकर भारी असंतोष खुलकर सामने आ गया है। तेजस्वी यादव का अब तक सार्वजनिक रूप से सामने न आना विरोधियों के हमले का मौका दे रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में टिकट बंटवारे से लेकर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजद में भी नाराजगी चरम पर है, जहां लालू राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और संजय यादव पर आरोप हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ रहे हैं और तनावपूर्ण बना रहे हैं।
साफ है कि चुनाव हार के बाद महागठबंधन के भीतर जिस तरह की टूट-फूट और नेतृत्व संकट देखने को मिल रहा है, उसका असर आने वाले दिनों में पार्टियों को पूरी तरह से तोड़ भी सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।